भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए दार्जिलिंग के लाल सतपाल राय का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 4 दिन बाद रविवार को उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा था। आज उनके पैतृक गांव तकदाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सतपाल का पूरा परिवार मौजूद था। उनके परिवार में मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग से सांसद राजू बेस्ट और सिलीगुड़ी प्रशासन के प्रमुख गौतम देव उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए मौजूद थे। वहां सेना और जवान के अधिकारी भी मौजूद थे। सतपाल राय को श्रीमती एवं वहां का मातालाई पूर्ण सैनिक सम्मान दस्तुर किराती राई खम्बु परंपरा अनुसार आफ्नै गृह नजिकमा का कि दार्जिलिंग तकदा जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस गांव में, इस गांव के एक वीर गोरखा पुरुष ने भी अपना जान दिया है। और सतपाल राय जी जो स्वयं बिपिन रावत जी के पीएसओ थे, 11-12 वर्षों से उनके साथ थे। और सिर्फ वो पीएसओ नहीं, उनके मित्र की तरह थे, उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में वो थे। और जैसी परंपरा गोरखा वीर गोरखाओं की रही है, उसी परंपरा का पालन करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक वो देश की सुरक्षा में लगे रहे और अपनी प्राण की आहुति दी। हम सब गोरखाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा देती है और मेरे जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब का जीवन अगर देश और समाज के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जो है देश के प्रति हमारा सम्मान नहीं हो सकता। यह बता दें कि सतपाल राय के 22 वर्षीय पुत्र बिकल राय भी सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत और अपने पिता के बीच घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि सेना से एक साथ रिटायर होने तक का निर्णय लिया था। बिकल राय की अपने पिता से आखिरी मुलाकात बीते 3 दिसंबर को हुई थी। और बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ वेलिंगटन, और इधर दिखा रहे थे प्लेन, ऐसा टेक ऑफ होने वाला था प्लेन। और ये तो यूजुअल बात थी क्योंकि पापा हमेशा ऐसा ही करते थे। और मैंने ऐसा भी बोला था कि या आपका ज़िंदगी तो क्या कितना बढ़िया है कि प्राइवेट प्लेन और प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आपको सफ़र करने का मौका मिलता है। और तभी पापा ने बोला था मुझे तो उतना मतलब नहीं है, बस मुझे अभी पहुंचने के बाद कॉल करूँगा बोला था। ऐसे घर में, क्योंकि मैं भी फ़ौजी हूँ और पापा भी फ़ौजी, तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मम्मी अकेले थी। तो इसीलिए पापा 2022 में मतलब जल्दी आने की सोच में थे। पर जो अपना सीडीएस साहब है, क्योंकि सीडीएस साहब बहुत पहले से रह रहे थे पापा के साथ और पापा दोनों साथ में, इसलिए अब साहब को हर एक कदम में पापा वो चाहिए था, हेल्प चाहिए था। पापा असिस्टेंट जैसे था पूरा, क्योंकि पापा के बगैर उधर कुछ काम ही नहीं होता था। तो इसीलिए पापा तो बहुत पहले रिटायर होने वाले थे, पर साहब ने कैंसिल कर दिया था। साहब ने बोला था कि साथ में अभी 2023 और साहब का भी रिटायरमेंट वो 2023 में था और पापा का भी 2023 में, तो दोनों साथ में रिटायर आने वाले थे। यही था प्लान। यूनिट दिसंबर 3 तारीख यूनिट में पार्टी था, अपना यूनिट का गोल्डन जुबली था, जो लड़ाई का गोल्डन जुबली है। तो उसी पार्टी में पापा भी आए थे और साहब भी आए थे। साहब के साथ भी उसी दिन मुलाकात हुए थे लास्ट, और पापा के साथ भी। मैं तो बीमार था, तो मिलने आए थे पापा मुझे। मैं सोया हुआ था, तो मैं अपना बैरक में सो रहा था, तो पापा अचानक से आ गए और उसी वक्त उसी दिन वो मेरा आखिरी मुलाकात था पापा से।